समय रैना जी के शो में जब रणवीर अलाहाबादिया जी गए, इंडियाज गॉट लैटेंट आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है उनकी चीज़ें, पर एक मेंटल प्रेशर था। मेंटल प्रेशर क्या था? कूल दिखना है मुझे। थोड़ा सा भी अगर आपके घर के वास्तु में डिफेक्ट हो और आपकी कुंडली में बड़ा राजयोग भी क्यों ना हो, याद रखना भुगतना तो पड़ेगा बॉस। कि मैं चाहूँगा कि आज आप सभी लोगों का जो दिमाग है और दिल है वो वास्तुशास्त्र की तरफ ज़्यादा रहे, ना कि मेरी तरफ। सिविल को ना चेंज करते हुए आप दिशा को ना चेंज करते हुए ऑब्जेक्ट्स डाल के आप अपने वास्तु को ठीक कर सकते हैं। एग्जैक्टली कुछ छोटी मोटी चीज़ें, कुछ छोटे मोटे चेंजेस है, बस इतना करके भी हम अपने वास्तु को काफ़ी परफेक्ट और रहने लायक बना सकते हैं। लोगों का कहना है कि वास्तु हर चीज को अफेक्ट करता है। लोगों को लगता है कि वास्तुशास्त्र जो है ये घर बनाने से शुरू होता है। वास्तुशास्त्र शुरू होता है लैंड को सिलेक्ट करके। जो भूत प्रेत का साया घर पे होता है, इसका और वास्तु का कोई लिंक? अभी इस वक्त हम लोग नागपुर महाराष्ट्र में, अपने ही नागपुर महाराष्ट्र में एक जगह है जिसको कहा जाता है वर्धमान। तो वहां पर एक हॉन्टेड हाउस है सर। तो वो हॉन्टेड हाउस की बहुत कठिन कहानी है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑन सनी साइड अप। आज हमारे साथ स्टूडियो में महेश मानकर जी हैं। महेश मानकर जी इज़ एन एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट। महेश जी ने काफ़ी रिसर्च किया है लाल किताब पे भी। महेश जी का लाल किताब का भी काफ़ी नॉलेज है एंड उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू महेश जी। सो महेश जी, थैंक यू फॉर कमिंग टू द स्टूडियो। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी सर। राधे राधे। राधे राधे। फर्स्ट ऑफ ऑल महेश जी, मैं चाहता हूँ कि आप अपने व्यूअर्स को थोड़ा अपने बारे में शॉर्ट में बता दें कि व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं और आपका मतलब किन चीज़ों में रुचि है, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री राम, जय महाकाल। मेरे बारे में अगर कहना हो तो बहुत कुछ कहा भी जा सकता है, पर बहुत कुछ रोकना पड़ेगा, क्योंकि मैं चाहूँगा कि आज आप सभी लोगों का जो दिमाग है और दिल है, वो वास्तुशास्त्र की तरफ ज़्यादा रहे, ना कि मेरी तरफ। तो वास्तुशास्त्र में मैं पिछले 15 सालों से कार्यरत हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है वास्तु। इनफैक्ट आप लोगों ने देखा भी होगा, कई सारे लोगों के ये स्टेटमेंट्स होते हैं, "सर कुंडली में तो कोई दोष नहीं है जी, पर क्यों इतना प्रॉब्लम हो रहा है हमारे जीवन में? क्या वजह हो सकती है इसकी?" इसकी वजह बिल्कुल साफ है, वो है आपके घर का वास्तु। थोड़ा-सा भी अगर आपके घर के वास्तु में डिफेक्ट हो और आपकी कुंडली में बड़ा राजयोग भी क्यों ना हो, याद रखना भुगतना तो पड़ेगा बॉस। और इसीलिए आज मैं यहाँ पर आप सभी लोगों के सामने आया हूँ और मैं बिल्कुल शुक्रगुज़ार हूँ सर का कि उन्होंने आज मुझे यहाँ पर इनवाइट किया। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू दिस। फॉर कमिंग महेश जी, थैंक यू। अब चलिए वास्तु से ही स्टार्ट करते हैं। वास्तु, अब कई लोग ऐसे हैं जो कि रेंटेड फ्लैट्स में रहते हैं, रेंटेड घर में रहते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कि बिना वास्तु को अकाउंट में लिए हुए अपने घर बना लेते हैं। तो फिर दिशा के इश्यूज होते हैं। तो ये बताइए कि जो लोग ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड घरों में जाते हैं, उनके लिए क्या रेमेडीज है वास्तु के? अभी एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पर ये बता देता हूँ कि बहुत सारे लोग रेंटेड भी रहते हैं, बहुत सारे लोग एस्टैब्लिश्ड घरों में रहते हैं। जी। तो क्या अगर मेरा दरवाज़ा साउथ फेसिंग हो जी। या साउथ डायरेक्शन में हो, तो अब मैं उसको पैक तो नहीं कर पाऊँगा, जी। क्योंकि ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हो चुका है। सो बहुत सारी जगहों पर काम करने से अच्छा अगर हम अपने वास्तु पर कुछ इम्पोर्टेंट जगह पर भी काम करता है ना, तो भी हमारा काम हो जाएगा। ओके। अब मैं साउथ डायरेक्शन को तो बंद नहीं कर सकता, वो दरवाज़ा एक बार खुल गया। बहुत सारे लोग ये भी हो सकते हैं कि उनका मेन डोर ही साउथ हो। जी। अब ऐसे चीज़ों में क्या करेंगे हम, राइट साइड से पैक्ड है, लेफ्ट साइड से पैक्ड है, मतलब ईस्ट से भी पैक्ड है, वेस्ट से भी पैक्ड है। नॉर्थ तो घर का पिछवाड़ा हो गया, तो वहाँ से तो कोई बिल्कुल अंदर नहीं आ नहीं सकता आ है। सकता। जी। सो ऐसे केसेज़ में हम लोग क्या कर सकते हैं, छोटे-छोटे रेमेडीज़ कर सकते हैं और छोटे-छोटे रेमेडीज़ से भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट मिलता है लोगों को। तो छोटे-छोटे रेमेडीज़ के बारे में बताइए, मतलब इसको एक्सप्लेन कीजिए, वो क्या रेमेडीज़ है छोटे-छोटे? जैसे आप अभी साउथ मतलब डोर एंट्री की बात करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे घर की एंट्री गलत है, तो इसको इसको कैसे रेमेडिफाई कर सकते हैं बिना डोर को हटाए? यस, एग्ज़ैक्टली। मैंने देखा हुआ है ना, आजकल बहुत सारे लोग, उनकी अपॉइंटमेंट बुक्ड होनी चाहिए वास्तुशास्त्र की, जी। उनके कोर्सेज़ सेल होने चाहिए वास्तुशास्त्र जी। के। जी। उस चीज़ को लेकर बहुत सारे लोग क्या प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उन्होंने मार्केटिंग किया हुआ है कि कौन कहता है साउथ साइड का वास्तु अच्छा नहीं होता? कौन कहता है साउथ साइड में दरवाज़ा नहीं रख सकता है? सी हमारे पूर्वज कह रहे हैं, जी। तो अगर हमारे पूर्वज कह रहे हैं किसी चीज़ को, तो वो सोच समझ के ही कह रहे होंगे, बिल्कुल। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे। जी। और वास्तु ये हमारा नहीं है, उनसे हमारे पास में आया हुआ जी। है। सो ये बिल्कुल गलत है कि आपका जो वास्तु है, आपका जो एंट्रेंस है, डोर है, वो साउथ फेसिंग नहीं चलेगा। साउथ फेसिंग चलता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं चलेगा, साउथ फेसिंग इज़ गुड,
बट नॉट वेरी गुड। अब इसको दरवाजे को बंद तो नहीं करना चाहिए। अब इसकी जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, एक फेंग शुई का बागुआ मिरर आता है, ओके, दैट इज BAGUA। ओके, कई लोग इसको पाकुआ मिरर भी कहते हैं, PAKUA। ओके, चाइनीज वर्ड है, तो इट्स पाकुआ और बागुआ मिरर। तो अपने डोर के ऊपर अगर हम लोग उसको इस्टेब्लिश कर दिए, तो साउथ से आने वाली जो एनर्जीज है उसको ब्लॉक किया जाएगा। ओके, इनफैक्ट उसको रिफ्लेक्ट किया जाएगा दूसरे डायरेक्शंस में, तो क्योंकि वहां पे मिरर यूज होता है। राइट, तो बेसिकली आप ऐसे मतलब छोटे ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट्स और ये अलाइनमेंट से आप मतलब सिविल को ना चेंज करते हुए, आप दिशा को ना चेंज करते हुए ऑब्जेक्ट्स डाल के आप अपने वास्तु को ठीक कर सकते हैं। आप अपने जो एनर्जीज़ हैं, उनको आप पॉजिटिव कर सकते हैं, घर के, आपका कहना है। एग्जैक्टली कुछ छोटी मोटी चीजें, कुछ छोटे मोटे चेंजेस है, बस इतना करके भी हम अपने वास्तु को काफी परफेक्ट और रहने लायक बना सकते हैं इनफैक्ट। राइट। वास्तु का अ, मैं तो बहुत मानता हूँ वास्तु में महेश जी, लेकिन वास्तु को आप थोड़ा आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि अवेयरनेस ऑफ वास्तु कितना ज़रूरी है? क्योंकि हर घर में पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, हेल्थ है, रिलेशनशिप है। लोगों का कहना है कि वास्तु हर चीज़ को अफ़ेक्ट करती है। तो ऐसे सिचुएशंस में मेरा पर्पस वास्तु के बारे में जानने से ज़्यादा लोगों को अवेयर कराना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है कि वास्तु आप जब घर चुनते हैं या आप घर बनाते हैं, तो वास्तु को कंसीडर करना कितना ज़रूरी है आपके वेल बीइंग के लिए? बहुत ज्यादा जरूरी, जैसे आपने कहा कि एक फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं। जी, एक फैमिली कौन से प्रॉब्लम्स को फेस कर सकता है जनरली, हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, फाइनेंस। जी, ये चारों के अंदर में ही उनकी पूरी दुनिया है। जी, हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप और फाइनेंस। जी, करियर में आप अगर एजुकेशन ले रहे हो तो एजुकेशन कम्स अंडर करियर। जी। अगर आप जॉब और बिजनेस कर रहे हो सो दैट कम्स अंडर योर करियर, या। राइट? जी, आप एक छोटा सा भी अगर डिफेक्ट ला लेते हो अपने वास्तु में, या निग्लेक्ट कर लेते हो, मान लीजिए आज कई सारे लोग अपना घर बनाने जाएंगे और वो कई सारे लोग घर बनाने में एक छोटी सी गलती कर बैठेंगे। अब सबको पता है कि साउथ ईस्ट ये मेरा अग्निकोण है और मैं वहाँ पर ही लैट्रिन बाथरूम बना दूँगा। वहाँ पर फिर जल तत्व को हम लोग लेकर आ जाएँगे। जब वहाँ पर अग्नि होना चाहिए और आप वहाँ पर जल दे रहे हो, तो समझ जाना हेल्थ इश्यूज़ तो आ जाएँगे घर पर। राइट। तो इन छोटी-छोटी चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। लोगों को लगता है कि वास्तुशास्त्र जो है, ये घर बनाने से शुरू होता है। उहुँ, नहीं। वास्तुशास्त्र शुरू होता है लैंड को सिलेक्ट करने से। अच्छा, मैंने देखा हुआ है कई सारे लोगों के जो प्लॉट्स होते हैं ना, वो अलग-अलग शेप के होते हैं। जी, राइट, कोई ट्रायंगल बना देता है, कोई अलग-अलग शेप बना जी, देता जी, है। जी। बट द करेक्ट शेप फॉर द लैंड इज़ वेरी सिंपल। इट शुड बी स्क्वायर, दैट इज़ 1:1 के रेशियो में होना चाहिए, और इट शुड बी रेक्टेंगल, दैट इज़ 1:2 के रेशियो में होना चाहिए। जी, सो 1:1 और 1:2 इज़ द गुड शेप फॉर वास्तु। स्क्वायर, राइट, और सबसे इम्पोर्टेंट रेक्टेंगल। जी। इसके बाहर का कोई लैंड नहीं होना चाहिए, शुरुआत वहाँ से होती है। पर लोग इन्हीं चीज़ों को नेग्लेक्ट कर लेते हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप ये इनिशिएटिव ले रहे हो लोगों को अवेयर करने का, बिल्कुल। कि ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं ना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, क्योंकि मैं वास्तु में बहुत विश्वास करता हूँ और जब मेरे घर का वास्तु हुआ था, तो भी मुझे काफ़ी डिटेल्स मिली और मुझे ये समझ में आया कि हाँ, हमारे डेली लाइफ़ में भी वास्तु अफ़ेक्ट करती है। करेक्ट। अ, मैं व्यूअर्स को भी बता देता हूँ कि मेरे रूम की बाथरूम पोज़ीशनिंग को लेके वास्तु वालों का कहना था कि आपके रूम में हर समय आप लोगों को स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ रहेंगे। बिकॉज़ वो आपकी दिशा का यहाँ एनर्जीज़ का इश्यू है। वो चीज़ हमको कुछ टाइम से रियलाइज़ भी हो रही थी, तो उसको हमने ऑब्जेक्ट्स डाल के रेक्टिफ़ाई किया। तो मेरा ये कहना है कि हम हो सकता है बहुत सारे एक्सटीरियर फोर्सेस पे ध्यान दे रहे हैं कि मेरी लाइफ ऐसी क्यों है, मेरी लाइफ ऐसी क्यों है। बट हो सकता है कि ये जो छोटे-छोटे हमारे रूट में जो हमने घर में छोटी-छोटी प्रॉब्लम रखी है, इसका अवेयरनेस होना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सारी चीज़ हमारे सक्सेस और फेलियर से रिलेटेड है और हम सब अपने दिनचर्या में वास्तु को अभी भी नहीं लाते हैं। तो लोगों में आपके काम की अवेयरनेस आना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो रेंटेड घर लें या प्लॉट खरीदें या घर बनाएँ। तो वास्तु एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, जिसको लोग निग्लेक्ट करते हैं और उसको छोड़ के बाकी सारे एस्पेक्ट पे काम भी क करते हैं, खर्चे भी करते हैं। खर्चे भी करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप आज आए हैं क्योंकि मैं आप ही के थ्रू महेश जी लोगों तक ये मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ कि आप इन सारी चीज़ों को उतना ही वैल्यू दें जितना कि आप बाकी अपने एस्पेक्ट्स को देते हैं लाइफ़ के। वैसे भी वास्तु बार-बार नहीं बनता है, एक ही बिल्कुल, बार बनता है। वो वन टाइम है। और आपको मतलब रेमेडीज़ भी जो करनी है वो वन टाइम ऐसा नहीं है कि आपको कोई चीज़ रेगुलरली वास्तु में करनी है। दीज़ आर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स और ये सब उनकी प्लेसमेंट्स होती है। तो आई थिंक व्यूअर्स को ये जानना भी ज़रूरी है कि वास्तु एक एक्सपेंसिव अफ़ेयर नहीं है। आप करेक्ट। घबराएँ ना कि वास्तु करना ओह माय गॉड मेरे बहुत पैसे खर्च होंगे। वास्तु इज़ अ वेरी इकोनॉमिकल अफ़ेयर और वो आपकी लाइफ़ में बहुत बड़े चेंजेस कर सकती है। ये लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। यस, करेक्ट।
महेश जी, आपने अभी अग्निकुंड बोला कि अग्निकुंड में अगर आपने को पानी रिलेटेड आपने कुछ कंस्ट्रक्शन किया है, तो वो आपको उसका असर नेगेटिव ही रहेगा। तो राइट। ये अग्निकुंड और पानी ये तो एलिमेंट्स हो गए। तो ये वास्तु में ये एलिमेंट्स के बारे में बताइए कि ये क्या है? तत्वों के बारे में बताइए? देखिए